GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग जोंग तकरीब में मेहमान खसूसी थे। तकरीब में मेजर जनरल वांग योंग, दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने PLA को मुबारकबाद भी दी। चीनी दिफा, सलामती और मुल्की तरक्की में PLA के ताउन की तारीफ भी की गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। मौशी दर्जा बंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक को पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है। रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। फिच ने अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मौसमी अहदाफ मुकर्रर किए। हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मौसमी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव माशी रिस्क है। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली माशी रिस्क है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहिरे मौशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेरी नज़र में एडहॉक जजेस की तैनाती होनी चाहिए और आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। वज़ीर कानून का कहना था कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत तोसी से पूछे गए सवाल पर वज़ीर कानून का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। पेंशन बिल ज्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा हुआ है। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र का मजीद कहना था कि अप्रैल के आखिर या मई के अवाइल में चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग से मुतल्लिक मुलाकात। और नाज़रीन, खबर यह है कि पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। इससे कबल इन मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल कर दिया गया था। जराये के मुताबिक अब ये मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे, जिसमें मेंबरान मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दिया गया। जराये का बताना है कि इन मेंबरान ने रिट पटिशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इन अराकीन को रिट पटिशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया था। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया गया था। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने का ऐलान सामने आया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद पार्लिमानी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंट डाउन होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं ये इकदाम बदनीयती पर मबनी है। 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मजम्मत करते हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज रहे हैं। जजेस इस मामले को मुतनाज़ ना बनाएं। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाना
आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। डिक्लेरेशन को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है, आइन में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत को यह हक हासिल है कि जिस तरह पीटीआई को हक हासिल है, हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ पेश करे और कामयाबी के लिए कोशिश करे। आईनी तौर पर हुकूमत को सीटें मिल सकती हैं तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंडेट चोर वफाक और पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मैंडेट चोर पंजाब सरकार ने तहरीक इंसाफ मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया है। रुकन कौमी असम्बली मौजम जतोई को लापता कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले भी पीटीआई उम्मीदवारों को यकमाल बनाया गया। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि इस वक्त पीटीआई पार्लियामान में अक्सरियत जमात बनकर उभरी है। इलेक्शन से पहले भी नामालूम अफराद ने उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की थी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि पावर सेक्टर के मसाइल किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान रहनुमा मुस्तफा कमाल ने सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पावर सेक्टर का सारा मसला बहुत गंभीर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहम मसला वो है जो हम कह रहे हैं। हमने 11 जुलाई को इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान में पावर सेक्टर्स के मसाइल और इसका हल बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त, इदारे, रियासत, अदलिया और हर कोई इससे मुतासिर है। बिजली का मसला पाकिस्तान को लगा हुआ सबसे बड़ा जख्म है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये जख्म लगा हुआ है। मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों के हालात ठीक होंगे। सबको पता है कि आज महंगाई है, सरमाकारी नहीं आ रही, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद टैक्स लग रहे हैं। इस इकोनॉमी को फरिश्ते नहीं, इस मुल्क में रहने वाले ठीक करेंगे। साबिक मेयर कराची ने कहा कि पाकिस्तान में डिमांड से ज्यादा बिजली मौजूद है। पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है। इस मुल्क में 40 IPPs हैं जो कि बिजली बना रही हैं। पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, 45,000 मेगावाट बन रही है। जितनी डिमांड है उतनी बिजली होनी चाहिए। हमारे पास 20 डिस्कोस हैं, एक प्राइवेटाइज और 19 सरकारी हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जब ये लोगों को बिजली नहीं देते तो पीछे बचा रहे होते हैं। प्रोड्यूसर के पास 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। हुकूमत उनको 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर को सराहा, जबकि उम्दा इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला ने अशूरा के शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर IG और पूरी पुलिस टीम की तारीफ की। उन्होंने पंजाब में पहली बार हुकूमत की तरफ से अज़ादारों के लिए न्याज और सबीरों का एहतमाम करने पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को भी शाबाश दी। मरियम नवाज का कहना था कि इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम के माने यकजा होकर काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अशूरा पर डिवीजन और इस्लाम में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन है। अपनी टीम पर फख्र है, सबने मिलजुल कर खूब काम किया। जबकि दूसरी जानिब साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा करते हुए इंकशाफ किया है कि हर सारिफ इन बदनीयत मुआहिदों की वजह से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। एक बयान में विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी को मुखातिब करते हुए गौहर एजाज का कहना था कि विफाकी वजीर नई निजकारी से पहले IPPs मुआहिदों के हवाले से कौम को मुत्तमिन करें। पिछले 2 साल में
23,400 मेगावाट पर मबनी आईपीपीज की पैदावार में से 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ। गौहर एजाज का कहना था कि 5,000 मेगावाट के दरामदी कोयले पर मबनी आईपीपीज पावर प्लांट ने गुज़िश्ता 2 साल में 25% से भी कम सलाहियत का इस्तेमाल किया। 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 652 अरब रुपए ले रहे हैं। विंडो ऑपरेशंस 50% से कम है, लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब रुपए, जबकि आरएलएनजी को 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मजीद कहना था कि कौमी अलमिया नहीं तो और क्या है, इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से सालाना 2 अरब रुपए की अदायगियां वसूल की जाएंगी। यकीन है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले कोई भी मुअज़्ज़िज़ शख्स आईपीपीज के मुआहदों की हिफाजत नहीं करेगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन दूसरी बार कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 81 साल सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम इंतखाबी मुहिम के हवाले से सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। तो की जा रही है कि जो बाइडन आज रात लॉस वेगास में ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर को कोरोना की मामूली अलामात है और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। सदर जो बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर 2022 में भी कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए थे। वाज़ह रहे कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालफत के सबब अमरीका की डेमोक्रेट जमात ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अगस्त के शुरू में जो बाइडन को पार्टी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करने के लिए वर्चुअल रोल कॉल वोट के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई। रुख करें लाहौर हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के अब बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीब ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने स्मोक का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म देते हुए कहा कि काला धुआं छोड़ने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी पर बने भट्टों को बगैर नोटिस दिए फौरी गिराए जाएं। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की सख्त खिलाफवर्जी की जा रही है। भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार महकमा माहौलियात है। अदालती हुक्म में लिखा गया कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने की आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अगर ईंटों के भट्टों पर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीर हुक्म में यह भी कहा है कि LWMC ने रिपोर्ट जमा करवाई है। रिपोर्ट में CEO ने तमाम खाकरोबों के सुबह 7 से 10 बजे के दौरान केनाल रोड पर काम पर पाबंदी आयद की है। जुडिशल कमीशन के मेंबरान लाहौर रिंग रोड से मुल्हिका इंडस्ट्रीज का दौरा करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे कि तमाम इंडस्ट्रीज स्मोक से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं या नहीं। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया है कि वासा की जानिब से भी पाकिस्तान और पानी की खिलाफ वर्जी करने वाले सोसाइटीज़ की लिस्ट जमा करवाई गई है। कुछ सोसाइटीज़ ने जुर्माने अदा किए हैं। वासा दीगर सोसाइटीज़ को जुर्माने की अदायगी से मुतल्लिक आखिरी नोटिस जारी करे। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सिंडिकेट का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम को पंजाब यूनिवर्सिटी, जस्टिस अली बाकिर नजमी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जस्टिस आबिद अजीज शेख को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जस्टिस सदाकत अली खान को पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, जस्टिस फैसल जमान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस मिस्टर आबिद मसूद नकवी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज के सिंडिकेट मेंबर होंगे। जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस इसाल हुसैन सैयद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मेंबर्स बोर्ड ऑफ स्टडीज मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम को लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुकर्रर किया गया है, जबकि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस जवाद एहसन मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज होंगे। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान,
जस्टिस तारिक सलीम शेख को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को मेंबर ऑफ सिंडिकेट मुकर्रर किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने ऐवान औकाफ में मुनक्किदा सैयदुल शोहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा है कि इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस का हल उसवा हुसैनिया में है। इंसानी इकदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अली मुकाम की सीरत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मैदान करबला में ख़ानदान रिसालत ने अपनी जान कुर्बान करके दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत का ऐसा हक अदा किया कि आज तक इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, अल्लामा सज्जाद हुसैन जवादी, मौलाना इमरान खालिद और मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी ने कहा कि तारीख हक व बातिल में खैर व शर के लाखों मार्के बर्पा हुए हैं, हज़ारों शहादतें हुई। बिलखसूस इस्लाम का अवलीन दौर लातदाद अजीम शहादतों से लबरेज है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ आसिफ एजाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी अमूर हाफिज मोहम्मद जावेद छोकर, सूबाई खुतबा औकाफ मौलाना मुख्तार अहमद नदीम, मौलाना फ़तह मोहम्मद राशदी, मौलाना शफीक अहमद, कारी ताहिर अहमद और कारी नसीर अहमद समेत तमाम मसालिक उलमा किराम, दीनी और रूहानी शख्सियात ने शिरकत की सादत हासिल। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का मियो अस्पताल और लेडी एचिसन अस्पताल का दौरा। मियो अस्पताल, आई बोर्ड और लेडी एचिसन अस्पताल आउटडोर ब्लॉक का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में रीवैम्पिंग मंसूबे को मॉनिटर किया जा रहा है। इस मौका पर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर असद असलम खान, एमएस मियो अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद, एमएस लेडी एचिसन डॉक्टर नासिर चौधरी और दीगर मौजूद थे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज अहमद मुतहरिक चौधरी शहबाज अहमद ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स गवर्नमेंट पार्क B3 ब्लॉक जौहर टाउन और मियां मजहर पार्क C1 ब्लॉक जौहर टाउन का दौरा किया है। DMD वासा अब्दुल लतीफ भी वाइस चेयरमैन के हमरा थे। डायरेक्टर शाजिल वकार ने वाइस चेयरमैन बासा को फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई और देखभाल को यकीनी बनाया जाए। प्लांट्स की तमाम फिल्टर्स की बाकायदगी से जांच की जाए ताकि पानी के फिल्ट्रेशन का अमल मौसर रहना चाहिए। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तैनाती के हवाले से वकला तंजीमों की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से लाहौर की वकला तंजीमों के अहदेदारान की जानिब से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अहमद रियाज बलोच रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। अहमद से भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तैनाती के हवाले से वकला तंजीमों की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से लाहौर की वकला तंजीमों के अहदेदारान की जानिब से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान और लतीफ खोसा भी मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि जजेस की तैनाती के हवाले से वकला तंजीमों की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से लाहौर की वकला तंजीमों के अहदेदारान की जानिब से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अलहादी एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड और MSLM डेवलपमेंट के दरमियान MOU साइन, दोनों ग्रुपों ने मिलकर काम करने की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, अलहादी एसोसिएट्स और MSLM ग्रुप के दरमियान एक कारोबारी मुआहदे MOU पर दस्तखत की तकरीब अलहादी एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड के कारपोरेट ऑफिस अलहादी एफल हाइट्स बैरिया टाउन में मुनक्किद हुई। तकरीब में CEO अलहादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स चौधरी काशिफ शहजाद, CEO MSML डेवलपमेंट अमान शहजाद ने अलहादी एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड, अलहादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स के तमाम प्रोजेक्ट मॉल ऑफ अरेबिया, अलहादी एफल
ہائٹس، کنگز ٹاور، الہادی گیلریا، الہادی سمارٹ ہومز میں بطور سیلز پارٹنر کے شمولیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر عبدالتواب خان ڈائریکٹر ایڈمن الہادی ایسوسی ایٹس اینڈ بلڈرز اور خرم جواد سینئر مینیجر بزنس ڈیولپمنٹ MSLM بھی موجود تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں گروپس نے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا اور بے گھر انسانوں کو انتہائی موزوں قیمت پر اپنا گھر دینے کا عزم کیا۔ لیسکو چیف کی خصوصی ہدایت پر SCO ساؤتھ سرکل کی زیر نگرانی SDO کہنا حمزہ کا اپنے آفس میں کھلی کچہری کا اہتمام۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے جو اس وقت SDO کہنا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سب ڈویژن کانا میں، جہاں پر لیسکو چیف کی خصوصی ہدایت پر کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا۔ SDO کانا نے آنے والے جو صارفین ہیں ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں SDO کانا سے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ منسٹر صاحب کی، CO صاحب کی اور ایکشن صاحب ایسی صاحب کی خصوصی ہدایت پر اس کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں ہم صارفین کے مسائل کو سن کر اس کے فوری حل ہم نکال رہے ہیں۔ صارفین کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کے جو بھی ایشوز ہیں بے شک وہ ریلیونٹ ٹو دی فیلڈ ہیں یا کوئی کسی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہم ان کو فوری طور پہ ریزولو کر رہے ہیں۔ کس طرح کے صارفین یہ کھلی کچہری میں آئے ہو، چونکہ آپ نے چند دن پہلے ہی چارج لیا ہے سب ڈویژن کانا کا، تو کس طرح کے جو آپ کے کنزیومر ہیں ان کو کس طرح کی شکایات کا سامنا اور کیا آپ نے ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کسی بھی طرح کے ایشوز صارفین لے کر آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی طرح کا ایشو ہے وہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، ہم ان کو فوری طور پہ حل کر رہے ہیں۔ لیٹ سپوز کوئی DN کا ایشو ہے، میٹر کا ایشو ہے، ہم فوراً میٹر ریپلیس کروا رہے ہیں۔ کسی کا میٹر خراب ہو گیا ہے، ہم اس کو چینج کروا رہے ہیں۔ کنٹینیوٹی آف سپلائی کا ایشو آ رہا ہے، ہم ان کی کمپلینٹس کو فوراً ریزولو کروا رہے ہیں۔ کسی بھی ٹائپ کی کمپلینٹ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو ریزولو کر دیا جائے۔ موٹو کیا ہے، بجلی چوروں کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ نے سب ڈویژن کانا کا ہمارے چینل کے توسط سے، کانا کے جو صارفین ہیں اور جو بجلی چور ہیں خصوصاً ان کو کوئی میسج؟ بجلی چوروں کے خلاف صرف اتنا میں میسج دینا چاہوں گا کہ ان کے لیے زیرو ٹولرنس ہے۔ منسٹر صاحب، PM صاحب، ہمارے CO صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک ہی اپنا موٹو رکھا ہے کہ زیرو ٹولرنس آن دی الیکٹریسٹی تھیفٹ۔ کسی بھی بجلی چور کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے پھر بھی یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ اس ملک کے لیے، اس ادارے کے لیے، آپ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے آپ اس چیز کا ہمارا ساتھ دیں، بلکہ اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے تو ہمیں رپورٹ کریں، اور جو چوری کر رہے ہیں ہم ان سے پھر گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے محکمے کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے، تو آپ برائے مہربانی اس طرح رکیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا SDO کانا حمزہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ لیسکو چیف کی خصوصی ہدایت پر کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا، جس میں آنے والے جو کنزیومر تھے ان کے مسائل سنے اور فوری ان کے حل کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور پیاف کی طرف سے لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے نامزد امیدوار احد امین ملک کہتے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب تاجر اور کاروباری برادری کو مہنگی ترین بجلی اور گیس کی وجہ سے سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ الیکشن جیت کر اپنے گروپ اور ووٹرز کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق ان کے آفس میں ان کے ہمراہ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی میں موجود ہوں آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک احد امین صاحب کے پاس، ان سے بات کریں گے جن کو پیاف کی طرف سے لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی دے دیا گیا ہے۔ ان سے راز و مقاصد پوچھیں گے اور پوچھیں گے کیا ان کی فیوچر پلانس ہیں۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کو ٹکٹ آپ کو دیا گیا اور چیلنجنگ ہے اس ٹائم صورتحال، جو چیمبر میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو کیا آپ کا پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ جو ہمیں چیمبر کے الیکشن ہیں وہ کافی زیادہ چیلنجنگ بھی ہیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں ٹریڈرز کی بھی اور انڈسٹری کی، امپورٹرز کی بھی، ایکسپورٹرز کی بھی۔ تو پیاف فاؤنڈر الائنس نے جس طرح پچھلے 22 سال میں خدمت کی ہے ٹریڈرز کی اور انڈسٹریلسٹ کی، تو انشاءاللہ ہم اس سفر کو لے کے آگے چلیں گے اور لوگوں کا جو ہم پہ اعتماد ہے، اور یہی پیاف فاؤنڈر الائنس لوگوں کا ٹرسٹ وردی بھی ہے اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ جو چیلنجز ہیں اس میں اس وقت بجلی کے ریٹ سب سے بڑا معاملہ ہے، ایکسپورٹ کے لیے بھی اور لوکل انڈسٹری کے لیے بھی وہ سروائیول کا جنگ ہو رہی ہے۔
پھر اس کے بعد آپ کا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے اس پورے ریجن میں، وہ اس وقت کم ہونا چاہیے. اگر ٹیرف مارک اپ ریٹ جو ہے وہ 15% سے نیچے آئے گا تو انڈسٹری کے لیے بینیفٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس وقت آپ کے اور معاشی چیلنجز بھی ہیں جو انٹرنیشنل بھی ہیں، ریسیشن ہے اور ورلڈ وائڈ ریسیشن چل رہا ہے، ہمارے لوکل انڈسٹری میں بھی یہی مسائل چل رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ٹریڈر اور انڈسٹریلسٹ کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کو حل کیا جائے. ووٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے، خاص طور پہ جو پیاف میں کچھ لوگوں گئے بھی ہیں اور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں پیاف بہت مضبوط ہے، صورتحال بہتر ہے؟ دیکھیں، پیاف فاؤنڈر الائنس جو ہے وہ 22 سال سے اکٹھا ہے، اور پیاف فاؤنڈر الائنس نے جس طرح ووٹر کو اور ممبر کو لاہور چیمبر کی عزت دی ہے، 22 سال سے یہ عزت دے رہے ہیں، تو اس کا رسپانس ہمیں ہر الیکشن میں ملتا ہے. اور ہر الیکشن میں پچھلے الیکشن سے ووٹ لوگ زیادہ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام ممبران کی سہولیات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جس طرح ہم ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں وہ ہمیں اس سے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو پیاف فاؤنڈر الائنس کا لاہور چیمبر کے ممبران کے ساتھ اور ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی پارٹی سے چلا بھی جاتا ہے یا پارٹی سے نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے تو اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا تعلق ممبران اور ووٹر سے اتنا گہرا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 22 سال ان کی خدمت کی ہے اور یہی لوگ کام کریں گے. تو انشاءاللہ وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ ہم پہلے سے زیادہ قوت اور پہلے سے زیادہ سپورٹ کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ملک احد امین صاحب کی گفتگو سنی اور بڑے پر امید ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن چیلنجنگ ضرور ہے اور بجلی کا ہائی ٹیرف ہے، اور بڑے مارک اپ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. اور دوسرا انہوں نے جو سیاسی صورتحال کو بھی انہوں نے کہا جی یہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے سیاسی صورتحال بھی. دوسرا انہوں نے کہا جی سینئر سیاستدان محمد علی دورانی کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے اعلان سے پیچھے ہٹنے کا خیر مقدم. کہا پی ٹی آئی پر پابندی پر رد عمل کو محسوس کر کے وفاقی حکومت کے پیچھے ہٹنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون کے اندر جو بھی سوچ اس منفی عمل سے دستبرداری کے لیے کام کر رہی ہے اس کی تحسین ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت خاص طور پر اپوزیشن جماعت پر پابندی کے فیصلے میں حصے دار بنی تو نیب کے بعد ایک اور داغ اس کے ماتھے پر لگے گا. حکومت مذاکرات کی کوشش کرے ورنہ پابندی لگاتے لگاتے خود ہی پابندیوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی. تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیوں سے جمہوریت پر بھی پابندی لگ جاتی ہے. حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جو ایک غیر حقیقت پسندانہ اور غیر جمہوری اقدام کا جو اعلان کیا گیا تھا، اس اعلان سے پیچھے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک انتہائی مثبت رویہ اختیار کیا ہے، اور اس کے اندر جو ان کی پارٹی کے اندر سے اور ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے جو اس بارے میں ایک مثبت رسپانس آیا ہے اس اقدام کے خلاف، اس کے نتیجے میں اگر حکومت آج پیچھے ہٹ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا مفاد کر رہی ہے اور اپنا بھی سیاسی مفاد کر رہی ہے، چونکہ یہ ایک سیاسی حقیقت ہے کہ وہ حکومتیں جو اپنے مخالفین کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں وہ خود بھی حکومتوں میں نہیں رہ سکتی، اور وہ ان کو نکالتے نکالتے خود بھی فارغ ہو جاتی ہیں. اور اس وقت بالخصوص پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی سیاسی تاریخ کے اندر نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کا دھبا پہلے ہی ان کے چہروں پر موجود ہے. اگر وہ ایسے کسی اور اقدام میں شامل ہوں گے تو آئندہ کی تاریخ میں ان کی پوری سیاسی تاریخ کے صفحات جو ہے وہ اس اقدام سے سیاہ ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ایک قابل سوچ عمل ہے کہ اس وقت جمہوری عوامل پر اور جمہوری اینٹیٹیز پر پابندی لگانے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، ملکی مفاد کے لیے اور قوم کے مفاد میں آگے بڑھنے کے راستے ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. یہ ٹکراؤ کا نہیں، یہ باہمی مفاہمت کے ذریعے اور سیاسی برداشت کے ذریعے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرول گھاٹی جنگل میں بچوں سے بدفعلی کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار. ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کا نوٹس.
एसडीपीओ सर्कल गुजरपुरा सुहेल हुसैन काजमी की रहनुमाई में इंचार्ज चौकी करोल घाटी की पुलिस टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। एसएचओ गुजरपुरा आसिफ इदरीस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आसिफ शौकत बच्चों को वरगरा कर और लालच देकर जंगल में ले जाता और बच्चों से बदफेली करता था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ का विजन था कि किसी भी खातून किसी भी बच्चे के साथ बदफेली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खातून के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहीं पर डीआईजी ऑपरेशन को भी सीसीपीओ लाहौर को भी इस बात का मैसेज दे दिया गया था कि किसी भी खातून या बच्चे के साथ कोई ज्यादती कोई बदफेली का वाकया सामने आता तो फिल फौर उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो उसी पर देखा गया है कि गुजरपुरा के इलाका में जो है वो बच्चे के साथ जंगल के अंदर बदफेली करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 की कॉल मौसूल हुई थी एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान का। 15 की कॉल पर बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया गया था, जिस पर एसडीपीओ सर्कल गुजरपुरा सुहेल काजमी की सरबराही में इंचार्ज चौकी करोल घाटी और एसएचओ एक्टिव हुए थे और वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए निकले थे। जबकि जो है वो जंगल के अंदर से मुलजिम आसिफ शौकत जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी पूछताछ की गई है तो इसके सीआरओ रिकॉर्ड के मुताबिक ये बच्चों को वर्गला फिसलाकर लालच देकर जंगल में ले जाता और बच्चों से ये बदफेली करता था, जिसमें 14 साला मोहम्मद अंस जो है वो मदरसा से दीनी तालीम हासिल करके घर की जानिब जा रहा था, जिसको मुलजिम ने लिफ्ट देने के बहाने मोटरसाइकिल पर साथ बिठाया और जंगल में ले जाकर इसके साथ बदफेली कर दी, जिस पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। जबकि एसडीपीओ सर्कल गुजरपुरा सुहेल काजमी की रहनुमाई में इंचार्ज चौकी करोल घाटी मोहम्मद अदनान गुजर ने इसको गिरफ्तार किया और बाकायदा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की दफात में बताता चलूं कि 377 जो है वो 377 इसकी लगाई गई है। मुलजिम के खिलाफ थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो एसएसआईयू के हवाले कर दी गई है। जिस तरह से पहले सेल था इन्वेस्टिगेशन जो है वो बच्चों की बदफेली के हवाले से खवातीन के हवाले से देखता था, लेकिन अब जो है वो एसएसयू एक अलग जो है वो बना दिया गया है सेल थाना मजांग के अंदर। वहां पर बच्चों की और खवातीन की तफ्तीशें जो है वो वहां की जाती हैं, जिस पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की एसएचओ थाना गुजरपुरा मोहम्मद आसिफ इदरीस चौकी इंचार्ज करोल घाटी अदनान गुजर को जो है वो शाबाश दी गई है और डीएसपी जो है वो उनको जो डीएसपी गुजरपुरा है उनको बाकायदा तौर पर नगद इनाम दिया गया, सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया, लेकिन बच्चे को जो है वो मुकामी अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तैनाती के हवाले से वकला तंजीमों की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से लाहौर की वकला तंजीमों के अहदेदारान की जानिब से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में और यहाँ पे अभी से चंद लम्हात कबल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के हवाले से बात गश्त हुई और यहाँ पे मुकर्रीन का ये कहना था कि जो एडहॉक जजेस के हवाले से अब एक नई चीज़ अमल में लाई जा रही है, उसके पीछे बदनीयती के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, एडहॉक जजेस के हवाले से कानून के मुताबिक ये जो 4 नए जजेस ऐड किए जा रहे हैं, क्या हैसियत है? देखें, ये सिवाय बदनीयती के और कोई ऐसा वो नहीं है। 4 एडहॉक जजेस यानी 9-8 हो जाएंगे, यानी 4 का अददी ज़रा वो भी देखें कि क्यों 4 किए गए। 4 इसलिए किए गए कि 5 को 9 किया जाए ताकि 8 को जो है आप ओवरराइड कर सकें। तो ये जो एक ऐसी भोंडी मैं समझता हूँ, और फौरी ये भी नहीं कि कोई उसको वो ढका छुपा कोई उस पर जो है कोई जस्टिफाई। और फिर देखें, आर्टिकल 182 कहता है कि अगर कोरम पूरा ना हो, वो भाई कोरम तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा है, इसलिए कि 16 + 1 17 जजेस एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में जो जजेस की तादाद जो है ये इससे ज़्यादा मुस्तकिल जजेस की तादाद नहीं हो सकती है। और एडहॉक सिर्फ एक एक्सीजेंसी इमरजेंसी का होता है कि अगर कोरम पूरा ना हो और केस चल रहा हो तो फिर कोरम पूरा करने के लिए आप उस आर्जी या बुरी वक्त के लिए उसको
ایک آدھا جج رکھ لیں. یہ نہیں کہ 4 ججز اور ان کو بھی 3 سال کے لیے آپ مذکر کر کے تو مسلم کر دیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ 26 جج جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں شارٹ ہیں، کم ہیں. یہاں تو ان کو خیال نہیں آیا. اسی طرح سندھ میں کم ہے، وہاں تو انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بٹھایا. بلوچستان میں کم ہے، کے پی کے میں کم ہے، وہاں آپ پورے کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو جی اتنے لاکھ پینڈنگ ہے. او بھائی آپ کے پاس تو 55,000 ہے. آپ نے 1 مہینہ چھٹیاں بھی 2.5 مہینے 2 مہینے کی ہیں چھٹیاں. پھر اگر پینڈنسی ہے تو پھر اپنی چھٹیاں مت کرو بھائی. شکریہ. یہ تھے جی سابق گورنر پنجاب اور تحریک انصاف کے اہم رہنما لطیف کھوسہ صاحب، جن کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب نومبر اکتوبر میں باہر آنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کو. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور.